नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जहरीली शराब मामले में 4 असिस्टेंट कमिश्नरों को कारण बताओ नोटिस जारी। जहरीली शराब मामले में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार कर ली है। 3 एक्साइज इंस्पेक्टरों को निलंबित करने के बाद अब सरकार ने सहायक आयुक्त राज्य एवं आबकारी पर भी ड्यूटी की लापरवाही का ठिकरा फोड़ दिया है। सरकार ने 4 असिस्टेंट कमिश्नरों को एक्साइज की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इन 4 वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र अपना पक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिन 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनमें मंडी जिले के 2 और हमीरपुर और कांगड़ा जिला के एक असिस्टेंट कमिश्नर शामिल है। अगली खबर है, फर्जी आईजी मामले में आरोपी अग्रवाल के बैंक खाते से हुआ करोड़ों का लेन देन। फर्जी आईजी मामले में आरोपी विनय अग्रवाल के बैंक खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। आरोपी के खाते से रिश्तेदारों के खातों में और इसके अलावा अन्य लोगों के बैंक खातों में पैसा आया और गया है। आरोपी ने अपने बयान में सीआईडी की विशेष जांच कमेटी को जानकारी दी कि उसका बैंक खाते से मिलान किया गया है। शिमला से एक टीम पंचकूला गई जो रविवार शाम को रिकॉर्ड के साथ लौट आई और अब बैंक खाते में हुए लेन देन से इस केस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब आरोपी अग्रवाल के खाते से जिनको पैसा गया है उनसे भी एसआईटी पूछताछ करेगी। अब तक जांच में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अवैध वसूली की बात सामने आई है। एसआईटी आरोपी विनय अग्रवाल को उसके साथ ही राजीव सेठी से लगातार पूछताछ कर रही है। अगली खबर है, कामगारों के बच्चों को पीएचडी करने के लिए मिलेंगे 1.20 लाख। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। बोर्ड के पास पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को पहली कक्षा से पीएचडी तक पढ़ाई करने का प्रबंध किया गया है। देश भर में ऐसा अभी तक किसी भी बोर्ड ने नहीं किया। पंजीकृत मजदूर को 15 तरह की सुविधाएं मिलेगी। इसके तहत मजदूर के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई के लिए 1,20,000 और 2 बच्चों की शादी के लिए 51,000 और विकलांगता पेंशन के अलावा बेटी के जन्म पर उसके नाम पर 51,000 रुपए की एफडी करवाई जा रही है। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में 1.5 करोड़ से बनेंगे 97 पंचवटी पार्क। प्रदेश में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पंचवटी पार्कों का निर्माण होगा। इसमें सबसे अधिक पार्क ऊना जिले में बनाए जाएंगे। यहाँ 97 पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इन पार्कों में बुजुर्गों के टहलने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही कांगड़ा में 37, शिमला में 30, मंडी में 12, कुल्लू में 8, सोलन में 7, किन्नौर में 6, लाहौल स्पीति में 3, सिरमौर में 4 और हमीरपुर में 12 और इसके साथ बिलासपुर और चंबा जिले में 4-4 स्थानों पर पार्क बनाए जाने के लिए स्थान को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 268 स्थानों पर पंचवटी पार्कों का कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2021-22 में 217 स्थानों पर भूमि का चयन किया गया है और पार्कों के कार्य के लिए 157 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। इस योजना को राज्य सरकार की सर्वस्पर्शी योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14वीं वित्त आयोग के अभिसरण के अंतर्गत इन पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 9,000 को रोजगार। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 4 सालों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में करीब 9,000 लोगों को रोजगार मिला है। हिमाचल प्रदेश में 4 साल में 5,622 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन 5,622 इकाइयों को 233 करोड़ का अनुदान दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लागू करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें बैंकों द्वारा सहयोग न मिलने, कोरोना महामारी सहित आयु सीमा को बढ़ाने की मांग शामिल है। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में यह बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 4,397 मामले बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 4,693 करोड़ रुपए के लोन शामिल है। स्वावलंबन योजना में अभी तक एक भी एनपीए खाता किसी बैंक द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया है। प्रदेश के युवा स्वावलंबन योजना के तहत अपने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।